नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम गणित कक्षा 7 दिनांक 6 सितंबर 2021 को जो आपको गृह कार्य प्राप्त हुआ है वह भिन्न एवं दशमलव का पाठ का है। इसमें दिए गए प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ज्ञात कीजिए। देखिए 1/4 का 1/4, 1/4 का 4/3, यानी कि ज्ञात करने का मतलब है हमें इसका हल ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। तो देखिए पहले पार्ट का क्या हल निकल कर आता है। यहाँ 1/4 का 1/4 लिखा है, तो इस प्रकार से जब भी दो संख्याओं के बीच में का शब्द आ जाता है इसका मतलब है हमें उन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। और यहाँ पर जो दो संख्याएं आपको दी गई है वह भिन्न के रूप में दी गई है, यानी कि इन दोनों भिन्नों को हमें गुणा करना है। तो का को तो लिख दिया गुणा की जगह, यानी कि का को तो गुणा में बदल दिया और 1/4। अब जो भिन्नों का गुणा होता है तो उसको हम इस प्रकार से गुणा करते हैं, अंशों का अंशों के साथ गुणा कर देते हैं, अंशों का अंशों के साथ गुणा। ऊपर जो संख्या लिखी हुई है भिन्न में वह अंश कहलाती है और नीचे जो संख्या लिखी हुई है वह हर कहलाती है। हर का हर के साथ गुणा, गुणा के अंदर है तभी। तो देखो अंश में तो क्या क्या लिखा हुआ है, एक और एक, तो एक एकम एक, तो ये तो एक हो गया। और हर में क्या लिखा है, 4 और 4, तो 4 गुणा 4 मतलब 16 है। तो इसका हल हमें क्या मिल गया, 1/16। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा प्रश्न इसमें दिया है वह 1/4 का की जगह हमें क्या लिखना है, गुणा और 4/3। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, अंशों का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा। तो इसका ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और हर का हर के साथ गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो 4 3 12 है, 4 3 12 है। तो ये एक तरीके से इसका हल हो गया है। अब देखिए इसको हम थोड़ा और सरल कर सकते हैं। 4 और 12 दोनों एक दूसरे से विभाजित है, यानी कि अंश और हर में, अंश और हर में 4 का भाग देने पर, अंश और हर में तो 4 में तो 4 का भाग लगाएंगे, ये बट्टा का मतलब है इसमें भाग लगा रहे हैं 4 का, और 12 में 4 का भाग लगा देंगे। तो किसी भी संख्या में अंश और हर की कोई भी संख्या अगर समान संख्या का भाग लगाते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, उसका मान नहीं बदलता है। 4 में 4 का भाग देंगे कितना आया, 1। 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा तो 3, यानी कि इसका सरल रूप कितना हो गया, 1/3। तो आंसर में ये भी है और फिर आप अगर आगे हल करते हैं तो आंसर ये भी है। तो आपको यहां तक हल करना इसको आना चाहिए। दूसरा प्रश्न इसका है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। देखिए अभी हमने इसको न्यूनतम रूप में बदल के ही पहले प्रश्न का हल ज्ञात किया था। इसके दूसरे का 4/12 आया, अंश और हर में 4 का भाग लगाया तो इसका हल कितना आया, 1/3। इन दोनों का मान एक ही है। इसका पता लगाने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, 4 में 12 का भाग लगाओ और 1 में 3 का भाग लगाओ, दोनों का भागफल आपको बराबर प्राप्त होगा। ये पता लगा के देखना आप, जादू है ये, गणित गणित पूरा जादू है। तो देखिए 3/8 का 6/4 से गुणा करके इसको न्यूनतम रूप में बदलना है। तो इसका पहला प्रश्न आपका जैसे ये है, 3/8 को 6/4 से गुणा करना है। तो आप एक तो यहीं पर ही इसमें हर की संख्या का अंश में भाग लगा सकते हैं, अंश की संख्या का हर में भाग लगा सकते हैं, या कोई एक संख्या लेकर उसको अंश और हर में भाग लगा सकते हैं। जैसे देखिए 6 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, यानी कि 6 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित है। तो 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा। तो 6/4 किस में बदल गया, 3/2 में। तो अपने को क्या मिल गया, 3/8 गुणा 3/2। अब हम देखते हैं आगे, हर में 2 है तो अंश की किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है क्योंकि 3 और 3 दोनों विषम संख्या है। और 8 है तो 8 में भी 3 का भाग नहीं जाता है और 8 का फिर इस 3 का भी भाग नहीं जाता है, यानी कि अब इससे ज्यादा हम इसको सरल रूप में नहीं बदल सकते हैं। यानी कि अंश और हर की कोई भी संख्या किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो यहीं पर हम इसका हल कर देंगे। अंश का अंश से गुणा 3 तिया 9, हर का हर में गुणा 8 दूनी 16। तो इसका उत्तर कितना प्राप्त हो गया आपको, 9/16 है, प्राप्त हो गया है। बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। देखिए क्या कहता है, 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब यहां पर आपको ये मिश्र भिन्न और दे रहा है साथ में,
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिश्र भिन्न आपको दी गई है उसको आप सरल भिन्न में बदलिए। तो देखिए ये पूर्ण भाग है, पूर्ण भाग को हर से गुणा करेंगे, पूर्ण भाग को किससे गुणा करेंगे, हर से। तो ये तो 2/3 लिख दिया, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 को 3 से गुणा करना है और फिर उसमें जो भी अंश है उसको जोड़ना है और जो हर है वह लिख देना है। तो ये मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने का तरीका है। इसके आगे इसका क्या प्राप्त होगा, मान देखिए 2/3, 2 गुणा 3 का मतलब 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8/3। तो इस मिश्र भिन्न का सरल भिन्न क्या हो गया है, 8/3। अब देखिए अगर कोई भी संख्या आपस में कट रही है अंश और हर में, तो उसको आप काट दीजिए, तो किसी भी संख्या में भाग नहीं जा रहा है। 3 का 2 में नहीं जाता है, 8 में नहीं जाता है, इस 3 का भी 2 में नहीं जाता, 8 में नहीं जाता है, 2 का न 3 में जाता है न इस 3 में जाता है, 8 का भी 3 और 3 में नहीं जाता है। तो अब जब ये आपस में कटना बंद हो जाए अंश और हर में, तो आप अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा करके लिख दीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 16/9 इसका अपने को हल प्राप्त हो गया है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका हल करना, मान प्राप्त करना। 1/2 का 3/2। देखिए पहले पार्ट का 1/2 का शब्द आ गया, इसका मतलब इस का को हमें किस में बदलना है, गुणा में, तो इसकी जगह तो लिख दिया गुणा का चिन्ह और 3/5। अब सरल रूप इसका न्यूनतम है ये, इसमें कोई भी अंश और हर की संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो ऊपर का ऊपर से गुणा, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, तो 3/10 इसका हमें मान प्राप्त हो गया है। दूसरा जो पार्ट है इसका 1/5 का शब्द आ गया, तो उसको हमें किस में बदलना है, गुणा में और 2/3। अब इसमें भी आप ऊपर का ऊपर गुणा, 2 एकम 2, 3 5 15, 2/15, तो ये इसका हल हो गया है। बात करते हैं चौथे प्रश्न की, गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, सरल कीजिए, ये सब एक ही चीजें हैं। तो देखिए पहले पार्ट का गुणा क्या होगा, 1/3 को 15/8 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं अंश और हर की संख्याओं को, तो 3 का भाग जो है 15 में चला जाता है, तो 3 5 15 है। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ 3 का भाग लगाएंगे इसमें भी, तो ये 3 भी कटेगा, ये 3 का भाग इसमें लगाने का मतलब है अंश और हर में अपन समान संख्या का भाग लगाते हैं। देखो इसको मैं दोबारा समझा दूं आपको, जैसे 1/3 है, तो इस 3 में 3 का भाग लगाया गुणा, फिर 15 में लगा रहे 3 का भाग बटा 8, यानी कि अंश और हर दोनों में हमें 3 का भाग लगाना है, न कि केवल 15 में ही। इसलिए ये 3 से 3 कटेगा तो 1 बच गया। अब 1 एकम 1 का मतलब ये 1 शेष रह गया यहाँ पर, तो गुणा 15 में 3 का भाग लगाएंगे, तो अपने को 3 5 15 बट्टे 5 बार गया भाग, तो 5 आ गया और बटा 8, तो 1 गुणा 5/8। अब किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या अपने को प्राप्त होती है, यानी कि 5/8 इसका हल प्राप्त हो गया अपने को। दूसरा पार्ट इसका जो है देखो क्या कहता है, 11/2 गुणा 3/10। अब 2 का भाग 11 में नहीं जाता है, 3 में नहीं जाता है, 10 का भाग 11 और 3 में नहीं जाता है, 11 का भाग भी देखो 2 में नहीं जाता है, 10 में नहीं जाता है। आप ऊपर नीचे किधर से भी देख लीजिएगा इन संख्याओं को, यानी कि इसको डायरेक्ट हमें गुणा करके लिखना है। 11 गुणा 3 का मतलब 33 हो गया, 10 गुणा 2 का मतलब 20 हो गया, तो 33/20 इसका गुणा हो गया है, हल हो गया है। पांचवा प्रश्न आपका गुणा करना है 4/5 को 12/7 से। अब इसमें भी देखिए आप अंश और हर में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी संख्या का गुणज हो, 4 का गुणज हर में नहीं है, 12 का 5 और 7 इसमें भी नहीं जा रहा है भाग, कहीं से भी कोई सी भी संख्या नहीं कट रही है। 5 का भाग 12 में नहीं जाता है, 4 में नहीं जाता है, 7 का भाग 12 में 4 में नहीं जाता है। अब 4 में 2 का भाग जाता है, लेकिन हर में भी जाना जरूरी है, क्योंकि जिस संख्या का भाग आप अंश वाली संख्या में जैसे 4 में 2 का भाग लगाते हैं, ठीक है, तो इस 2 का भाग अपन हर में भी जो संख्या है उसमें लगाएंगे, तो 5/2 लिखेंगे या फिर 7/2 लिखेंगे। तो न तो 5 में 2 का भाग जाता है, न 7 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए अब आगे हम इसमें कोई भी संख्या का भाग नहीं देंगे, इसका सीधा गुणा करेंगे। 12 चौक 48, 7 पंचे 35, तो 48/35 इसका हमें उत्तर प्राप्त हो गया है, हल प्राप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम आपके अगले गृह कार्य के हल को लेकर आएंगे, तब तक आप अपनी किताब से भी इस प्रकार के प्रश्नों का हल स्वयं करके देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।